हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल 8। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। एंड एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल, फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। शुरू करेंगे गाइस, हम आपकी रीडिंग देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है एंड हरिहर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। सो एंड तक जरूर बने रहिएगा रीडिंग पे। अपने पार्टनर का नाम लिख सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में और उनकी एनर्जी से आप कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। देखते हैं कि आपको आपके पार्टनर अभी क्या बोलना चाहते हैं, यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है और आपके पर्सन की एनर्जी क्या है इस वक्त। ठीक है, क्या यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्या वो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। एनर्जी में काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी नजर आई है, मतलब आपके सामने सच बोलना या सच्चे तरीके से आना, मैनिपुलेशन ना होना। ठीक है, जो भी बोलना, जैसे भी बोलना, सच सच बोलना। स्वीकार करो तो ठीक, ना करो तो ठीक। एक्सेप्ट करो तो ठीक, ना करो तो ठीक। ठीक है, रिजेक्शन दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब बैठकर बातचीत होते हुए नजर आ रही है यहाँ पर दो लोगों की। आपके पर्सन शायद खुलकर बात करने वाले हैं आपसे, खुलकर बातचीत करना चाहते हैं जहां पर ट्रांसपेरेंसी होगी। वही बोलेंगे जो मन में चल रहा है, ठीक है, और वही सुनना चाहेंगे जो आपके मन में चल रहा है। नो मैनिपुलेशन। ठीक है, सब कुछ एक्सेप्ट है। अगर रिजेक्ट कर दो तो वो भी उसके लिए भी तैयार है, लेकिन यहाँ पर कोई भी झूठ नहीं। जो भी दिल में है, जैसा भी है, खुल खुल कर बोलो। ठीक है, अच्छा है तो अच्छा, बुरा है तो बुरा। क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन जो है, इनकी एनर्जी में नजर आता है जैसे चाहते हैं एक तरीके की विक्ट्री लाइफ के अंदर। वो विक्ट्री ऐसे नहीं मिलेगी आधे अधूरे तरीके से। ठीक है, कहते हैं ना कि या तो चैप्टर पूरी तरीके से ओपन हो जाए, उसमें आप पूरी तरीके से समझने का प्रयास करो, या फिर चैप्टर क्लोज ही हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो एनर्जी है कुछ ऐसी निकल के आ रही है कि या तो सब कुछ ठीक हो जाए या सब कुछ बर्बाद हो जाए। तो वो ऐसे नहीं होगा। जब खुलकर बात होगी तो या तो यहाँ पर सारी चीजें खत्म हो जाएंगी या सारी चीजें बन जाएंगी। तो आपके पर्सन उसी चीज के मुझे उसमें दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है जैसे आपके पार्टनर अपनी कुछ चीजों को लेकर भी जैसे यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। जैसे पास्ट में मान लीजिए आप दोनों के बीच में जो भी चीजें हुई तो मेरे ऊपर क्या असर कर रहा था, वो नेगेटिविटी वेगेटिविटी जो होती है ना, कि मैं कंफ्यूज हो गया था, मैं मतलब मुझे समझ में नहीं आया, मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पाया या नहीं कर पाया, इस तरह की चीजें भी ये पर्सन बताने की आपको यहाँ पर कोशिश कर सकते हैं। अभी मुझे यहाँ पर ऐसा मैसेज मिल रहा है जैसे ये पर्सन बोल रहे हैं थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस मेरे ऊपर बहुत ज्यादा है। थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस का मतलब हो गया कि अभी भी जो तीसरी चीज आप दोनों के बीच में है, जैसे ये करियर भी हो सकता है, फैमिली भी हो सकता है, खुद के इश्यूज भी हो सकते हैं, कोई भी फ्रेंड भी हो सकता है, कोई भी जो तीसरी चीज उसके मतलब अंडर में आपके पर्सन अभी भी है। जैसे इनको ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है वो उन चीजों को चाहकर भी इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि इनको उस चीज से निकलने का कोई रास्ता नहीं मालूम, या फिर ये कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि जैसे कभी कभी होता है ना कि आप किसी के पास जाना चाहते हो, किसी से कुछ बोलना चाहते हो, लेकिन सबने मिलकर आपको जकड़ पकड़ रखा है कि नहीं तुम नहीं जा सकते, नहीं नहीं तुम नहीं बोल सकते, तुमको एक कमरे में बंद कर दिया वाली एनर्जी हो जाती है। ये पर्सन ना, मतलब जैसे इनकी एनर्जी है कि मैं खुलकर सब कुछ बोलूंगा, बताऊंगा और सुनूंगा। ठीक है, मुझे अपनी लाइफ में एक फैसला लेना है, एक बड़े फैसले का यहाँ पर समय है कि कुछ तो फैसला ऐसा लेना है। ठीक है, और इस पर्सन को एक चीज बहुत अच्छे से मालूम है कि अगर ये पर्सन इस तरफ आते हैं तो भी इस पर्सन को दूसरी तरफ कुछ ना कुछ हारना ही है। पर्सन दूसरी तरफ चाहते हैं तो भी इस पर्सन को इस तरफ कुछ ना कुछ हारना ही है। तो इस पर्सन की एनर्जी में यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि नुकसान तो दोनों तरफ है, इस तरफ भी और उस तरफ भी। मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बिना नुकसान के कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो ये एनर्जी भी यहाँ पर नजर आ रही है, लेकिन खुद की फीलिंग से ये पर्सन जैसे भाग नहीं पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये पर्सन आपके लिए फील करते हैं तो बहुत कोशिश करने के बाद भी ये पर्सन इस चीज को इग्नोर नहीं कर पाए। देखो, ये पर्सन आपके लिए फील करते हैं तो एक ही चीज पॉसिबल है कि अपने आप को हील कर लें और इस चीज को एक्सेप्ट कर लें। लेकिन मुझे लगता है कि ये चीजें इस पर्सन ने की नहीं है, हील इस पर्सन ने खुद को किया नहीं है बिल्कुल भी। और एनर्जी में दिखाई देता है कि कुछ भी करो, ठीक है, मन इस पर्सन का बहुत ज्यादा इस तरफ है। तो जैसे बहुत ऐसी सिचुएशन है, मुझे लगता है आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप तो बहुत फ्री हो अपनी लाइफ में, सारी जो बंदिशें हैं इस पर्सन के ऊपर है। एक्चुअली इस पर्सन ने अपने आप को कभी भी प्रायोरिटी पे ना तो रखा है, या फिर हम लोग कहते हैं ना कि प्रायोरिटी पे तो चलो ठीक है आपने नहीं रखा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने कम से कम अपने लिए कुछ तो सोचा होता। चलो आप अपनी खुशियों के बारे में नहीं सोचते, लेकिन इंसान जो है ना वो ये तो सोचता है कि मेरे मन से कुछ आ रहा हो तो मैं करूं। ठीक है, जिंदगी में ना रिस्क उस जगह पर लिए जाते हैं जहां पर आपको ये है कि अगर ये सिचुएशन में
मेरे हिसाब से चीजें नहीं हुई तो भी मैं कुछ ना कुछ तो कर लूंगा, उस जगह पर आप रिस्क लो। लेकिन जहां पर आपको पता है कि अगर मेरी सिचुएशन इस समय पर ऐसी हो जाएगी रिस्क लेने के बाद कि अगर ये चीज मेरे हक में आ गई, मेरे फेवर में आ गई, तब तो ठीक है। अगर मेरे फेवर में नहीं आई तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो जब भी आप डिसीजन लेने जा रहे हो, रिस्क भी वहां लेना होता है जहां पर आपको थोड़ा बहुत तो कम से कम श्योरिटी हो कि अगर मेरे हिसाब से काम नहीं होगा मैं फिर भी मैनेज कर लूंगा। लेकिन आपको 100% श्योरिटी है अगर कि कुछ नहीं होने वाला है, अगर ये चीज मेरे फेवर में नहीं आई तो फिर मेरा कुछ नहीं बनेगा, ऐसे केस में रिस्क नहीं लिया जाता। ठीक है, तो यहाँ पर एक वैसा ही मेरा मैसेज निकल के आ रहा है। आपके केस में इस पर्सन को ये है, मतलब जैसे मान लीजिए आपकी तरफ ये पर्सन किसी भी तरीके का रिस्क उठाते हैं, तो इस पर्सन को ये है कि हाँ ये पर्सन की खुशी है आप, और आपसे भी इस पर्सन को उम्मीद है कि आप इस पर्सन को निराश नहीं करेंगे। बट अगर मैं सिचुएशन और देखूं इस पर्सन की, तो ये पर्सन मैनेज करने में या हैंडल करने में इस पर्सन को दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो एक डिसीजन इस पर्सन को बनाना है जो काफी खुलकर निकल कर आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं दिखाती हूँ, यहाँ पर एक मुझे एनर्जी फील हो रही है जिसमें किसी चीज में इस पर्सन को ट्रैप कर दिया गया है। आज ये कैंडल वैक्स में दिखाई दे रहा है तो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर जैसे आपको ये चीज दिखाई देगी सर्कल जैसा, उसमें एक इंसान जैसा आपको नजर आएगा जिसे ट्रैप कर दिया गया है। इस पर्सन की एनर्जी भी कुछ ऐसी, किसी कार्मिक साइकिल में बुरी तरीके से फंसा होना, और उसका कोई दरवाजा नहीं है, मतलब उससे निकलने का कोई दरवाजा इस पर्सन को नहीं मिल रहा है। जैसे कोई रिस्क की एनर्जी है कि कुछ ना कुछ आपको रिस्क लेना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, दूसरे शब्दों में कहें तो किसी ऐसी सिचुएशन से बाहर निकलना जो मतलब इजी तो बिल्कुल नहीं है, और उसके बाहर भी निकलने के बाद कुछ होता है नहीं होता है, क्या होता है ये भी आपको नहीं समझ आ रहा है। तो वैसे मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है इस पर्सन की एनर्जी में। ओके, इस पर्सन को कई बार अपनी स्थिति ऐसे लगती है, यहाँ पर 3 नंबर बन रहा है, देखो यहाँ पर, यहाँ भी 3 बना था पहले। ठीक है, यहाँ भी अभी मुझे ऐसा यहाँ पर 3 जैसा दिखाई दे रहा है। इस पर्सन की एनर्जी में ना मुझे एक मैसेज मिलता है, आपको भी दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, उल्टा 3 बना हुआ है यहाँ पर, ऐसा दिख रहा है, दिख रहा है। कैंडल वैक्स आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ, आज दिख रही है इस पे तो मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर देखो ये 3 बना हुआ है, उल्टा 3 बना हुआ है। यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज आया है कि थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस इस कनेक्शन पे बहुत अधिक है, बहुत ज्यादा अधिक है। और इस पर्सन की एनर्जी में ये भी नजर आता है कि अगर ये आपकी तरफ आते हैं तो बहुत सारा ड्रामा क्रिएट होगा, बहुत ही ज्यादा ड्रामा क्रिएट होगा, थोड़ा बहुत नहीं होगा। लेकिन जैसे इस पर्सन की एनर्जी है कि मुझे फिर भी खुलकर बात करनी है, मुझे फिर भी कोई डिसीजन लेना है, मुझे फिर भी जैसे कुछ करना है यहाँ पे। ठीक है, उस इंसान की लाइफ में हो सकता है कि बहुत ज्यादा दिक्कतें चल रही हों, और दिक्कतों से निकलने का एकमात्र सोल्यूशन इस पर्सन को यही नजर आ रहा हो। ओके, एक्चुअली मुझे यहाँ पर विंग्स नजर आए हैं। आपके पर्सन को ना जैसे वो होता है ना कि मुझे पंख दे दो उड़ जाऊं, आजादी की मांग है। यहाँ पर भी जैसे मैंने बताया था कि ट्रैप की एनर्जी है, ये दिखाया था मैंने आपको इस सर्किल के बीच में कोई, तो ये ट्रैप की एनर्जी थी। तो जैसे यहाँ पर एक मैसेज निकल के आ रहा है कि मुझे कोई वो पंख दे दो, मैं उड़ जाऊं यहाँ से। ठीक है, मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊं। यहाँ पर एनर्जी है कि इस पर्सन ने ना पास्ट के अंदर अभी भी बहुत सारे लोगों को ब्लेम करके देख लिया, लेकिन ब्लेम करने के बाद भी इस पर्सन को नजर आता है या फिर समझ आता है कि ब्लेम करने से क्या होगा। ठीक है, चीजें तो जो बिगड़नी थी वो बिगड़ गई, मतलब लाइफ जितनी हेल होनी थी वो तो हो ही चुकी है। तो ब्लेम करने से लोगों को क्या होगा, लोगों को ब्लेम करने से ये पर्सन बस उनका दिल ही दुखा रहे हैं, कुछ और तो इनके हाथ लग नहीं रहा है। तो जैसे यहाँ पर एक मैसेज और निकल के आ रहा है कि ब्लेम करने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, ब्लेम करने से कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन फिर भी ना यहाँ पर एक मैसेज है कि मुझे विक्ट्री चाहिए, मुझे अपनी लाइफ में सक्सेस चाहिए, मुझे अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहिए, मुझे ऐसी लाइफ को नहीं जीना, मेरी लाइफ को ऐसे स्टक करके मत रखो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। उस तरह की एनर्जी भी इस पर्सन की नजर आ रही है। आपके पर्सन को अगर आप सपोर्ट कर दें तो शायद ये पर्सन यहाँ से निकलने के बारे में सोच सकते हैं या फिर निकल ही जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ऐसा मैसेज है, मतलब अगर आप इस पर्सन को सपोर्ट कर दें, क्योंकि यहाँ पर इस पर्सन को किसी ना किसी सपोर्ट की तो बहुत ज्यादा जरूरत है इस तरह की सिचुएशन से निकलने के लिए। यहाँ पर ये एनर्जी ना मूव ऑन को शो कर रही है, जैसे इस पर्सन को यहाँ से बाहर निकलना है। ठीक है, मूव ऑन की एनर्जी मेरे को फील हुई है, जैसे पर्सन मूव ऑन कर जाना चाहते हैं, यहाँ से निकल जाना चाहते हैं, हट जाना चाहते हैं वाली एनर्जी है ये। इस पर्सन की एनर्जी कुछ ऐसी है, मझधार में है नैया,
बस ईश्वर का एक सहारा है, मतलब ऐसी नैया मझधार में फंसी हुई है कि ईश्वर के अलावा कोई यहाँ पर ठीक तरीके से इस पर्सन को निकाल नहीं सकता, मतलब कुछ ना कुछ तो हारना तय है, ऐसी एनर्जी भी यहाँ पर है। यहाँ पर अगेन देखो, दो चीजों को जैसे बैलेंस किया जा रहा है, आपको दिख रहा है यहाँ पे एक चीज, किसी दो चीजों को यहाँ पर जैसे बैलेंस करने की एनर्जी है, ठीक है। जो वो टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आती है ना, दोनों वॉन्ड्स को वो पकड़े रहता है, तो कुछ यहाँ पर एनर्जी है कि चॉइस तो बनानी है डियर, एक चॉइस इस पर्सन को बनानी है, क्योंकि यहाँ पर ये पर्सन, मतलब इस पर्सन की एनर्जी है कि ये डबल तरफ चल रहे हैं या फिर डबल तरफ सोच रहे हैं, और ना यहीं के हो पा रहे ना वहीं के हो पा रहे, मतलब एक सिचुएशन में इस पर्सन को पूरी तरीके से हटना है और एक ही सिचुएशन पे आगे बढ़ना है। ऐसे ये पर्सन ना तो जी पा रहे ना तो कर पा रहे कुछ काम, ठीक है। तो यहाँ पर ये कोई ना कोई चॉइस बनाते हुए पर्सन मुझे डेफिनेटली नजर आ रहे हैं। ये पर्सन बहुत समय, बहुत टाइम पर ना ऐसी भी एनर्जी फील हो रही है जैसे स्टक हो जाते हैं या रुक जाते हैं, कुछ काम करने का मन नहीं करता है, मतलब काम करते करते रुक जाते हैं, अपने मन में थकान सी इस पर्सन को महसूस होने लगती है, बैठने का मन होता है, ऐसा लगता है कोई ना बोले, कोई ना बात करे, सब लोग थोड़ा स्पेस दे दें, सब लोग थोड़ा सा टाइम दे दें, निकल जाए यहाँ से, मुझे यहाँ से निकल जाने दे वाली एनर्जी भी इस पर्सन की दिखाई देती है। इस पर्सन ने ना म्यूजिक क्लास भी ज्वाइन करने की आई थिंक कोशिश की है या फिर कर रहे हैं, मतलब कुछ म्यूजिक वगैरह में इस पर्सन को इंटरेस्ट हो सकता है या सीखना चाहते हैं, या फिर शायद उससे बहुत ज्यादा रिलैक्स फील होता है। एक चीज से इस पर्सन को नफरत हो गई है पूरी तरीके से, वो ये है कि जब लोग बहुत ज्यादा ब्लेम करते हैं या बहुत ज्यादा ये कहते हैं कि तुम सेटिस्फाई नहीं होते हैं इस पर्सन से, या फिर इस पर्सन से कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा तुमने मुझे सेटिस्फाई नहीं किया, तुमने मुझे मेरे लिए ये नहीं किया, वो नहीं किया। जब इस पर्सन से इस तरह की चीजें बोली जाती हैं कि तुमने मेरे लिए ये नहीं किया, वो नहीं किया, लोग इस पर्सन को ये बताते हैं कि बहुत ही ज्यादा अनसेटिस्फाइड है इस पर्सन से, ठीक है। मतलब इस पर्सन ने आज तक किसी को सेटिस्फाई नहीं कर पाया, तो इस पर्सन को बहुत ज्यादा पीड़ा होती है, कष्ट होता है इस चीज को लेकर कि लोग मुझे ये बता रहे हैं कि मैं तुमसे सेटिस्फाई नहीं हूँ, जबकि इस पर्सन ने हो सकता है कि बहुत कुछ किया हो। ये भी एक रीजन है, इस पर्सन को लगता है कि मुझे एक तो डिसीजन अपनी लाइफ में बनाना है और आगे बढ़ना है, ऐसी दोहरी जिंदगी को नहीं जीना है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है इस पर्सन की लाइफ में ये जिन चीजों में है उन चीजों में रहना नहीं चाहते, और जिन चीजों में ये रहना चाहते हैं उन चीजों में इनका आना थोड़ा सा मुश्किल है, ओके। सुकून वर्ड सुनाई दिया है, जैसे इस पर्सन को सुकून चाहिए लाइफ के अंदर, मुझे बहुत ज्यादा सुकून चाहिए, सुकून दो मुझे, ठीक है। शांति चाहिए, सुकून चाहिए, मुझे ऐसी लाइफ जीनी जहाँ सुकून और शांति हो, जिक जिक वाली लाइफ नहीं चाहिए। तो ये पर्सन मुझे लगता है अगर अगर ये चॉइस बनाएंगे तो ये उस तरफ चूज करेंगे जहां पर शांति है, उस तरफ चूज नहीं करना चाहते जहां पर बहुत ज्यादा ड्रामा है, ठीक है। चलिए गाइज, आज हम कार्ड से देखते हैं कि आपके पर्सन की और एनर्जी में क्या है। लेट्स सी, जो व्यूअर्स उनके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है, प्लीज गाइड करें एंजल्स। मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है, प्लीज गाइड करें एंजल्स। एम्प्रेस, ब्यूटीफुल, 7 ऑफ शॉर्ट्स, हर्मिट, डेविल, हाई प्रीस्टेस, and 3 of cups, tower, death and world। यहाँ पर डेविल क्या दिखा रहा है, ये जो एम्प्रेस कार्ड है ना, यहाँ पर यह थर्ड पार्टी को शो कर रहा है, ठीक है। थर्ड पार्टी को शो कर रहा है, क्योंकि नीचे डेविल कार्ड आया और यहाँ पर जो एम्प्रेस का नंबर है वो 3 नंबर है,
आई होप आपको नजर आ रहा हो। ठीक है, आज ये कार्ड इस चीज की बात कर रहा है कि आपके जो पर्सन इनकी लाइफ में डेविल डेविल यहाँ पर एम्प्रेस के साथ आया है। कुछ ऐसा मैसेज है, जो भी थर्ड पार्टी है जिनका नेगेटिव इन्फ्लुएंस आपके पार्टनर की लाइफ के अंदर, नेगेटिव इन्फ्लुएंस क्यों बोला है, जो आपके पर्सन को मुक्त होने से रोक रही हैं। हम कहते हैं कर्मा है, तो कर्मा बेसिकली क्या है, कर्मा मतलब वो जो आपको मुक्ति पाने से रोके, किसी चीज में आप मुक्ति पाना चाहते हैं, फ्रीडम पाना चाहते हैं, उस फ्रीडम से रोके। हम जो बात करते हैं फ्रीडम की, वो कलयुगी फ्रीडम की बात नहीं करते हैं। कलयुगी फ्रीडम मतलब क्या हो गया, कलयुगी फ्रीडम मतलब हो गया कि मुझे अय्याशी करने की अगर पूरी आज़ादी है तो हम कहते हैं कि हमारे पास आज़ादी है। मैं कलयुगी फ्रीडम की बात नहीं करती हूँ। यहाँ पर जो फ्रीडम की बात हो रही है, यहाँ पर आत्मा की मुक्ति की बात हो रही है। जैसे आत्मा की मुक्ति, जैसे किसी ने किसी आत्मा को बांध के नहीं रखा। जैसे आप कोई इंसान को बहुत ज्यादा पीड़ा दे रहे हो, प्रताड़ना दे रहे हो, तो और वो आपको छोड़ नहीं पा रही है, आपसे निकल नहीं पा रही है, ठीक है, और वो आपकी सारी चीजों को सह रही है, उसको बोलते हैं हम यहाँ पर ट्रैप होना, नेगेटिवली ट्रैप होना। ठीक है, और उस जगह से जब वो आत्मा मुक्त हो जाती है, उस जगह से वो निकल जाती है और अपने निर्णय स्वयं ले सकती है, उसको हम कहते हैं आत्मा की मुक्ति। उस फ्रीडम की बात यहाँ पर होती है। यहाँ पर जो फ्रीडम है ना, ये वो वाला फ्रीडम है, ठीक है, यहाँ पर अय्याशी वाला फ्रीडम नहीं है। तो ये पर्सन ना नेगेटिवली इन्फ्लुएंस है, मतलब नेगेटिव इन्फ्लुएंस है इस पर्सन की लाइफ के अंदर किसी थर्ड पार्टी का बहुत ज्यादा, जिस पर्सन को मुक्त नहीं होने दे रहा। मुक्त का मतलब है कि अपनी मर्जी के काम नहीं करने दे रहा, अपनी मर्जी के कि मैं कुछ और चाहता हूँ या चाहती हूँ लेकिन मैं नहीं कर सकता या नहीं कर सकती वाली एनर्जी है। ठीक है, कई बार आपकी लाइफ के अंदर आपके जो लोग आपको अपना कहते हैं या जो लोग आपके बहुत ज्यादा सगे होते हैं, वो भी आपको किसी ऐसी नेगेटिव एनर्जी में ट्रैप कर देते हैं। चाहते वो आपका अच्छा ही है, उनका उनका इंटेंशन ये नहीं होता है कि वो आपका कुछ बुरा चाहते हैं, इंटेंशन उनका अच्छा ही होता है, लेकिन उनको नहीं पता होता है कि सोल लेवल पर वो किस एनर्जी ट्रैप में आपको डाल रहे हैं, या फिर सोल लेवल पर आप कितने बुरे फंसने वाले हो। जैसे आपको कार्मिक्स में फंसा दिया जाए, अब किसी के चेहरे पे थोड़ी लिखा है ह्यूमन बॉडी के अंदर कि ये कार्मिक है, कि ये सोलमेट है, ये अच्छा व्यवहार करेगा, ये इसके साथ गुड कर्मा है, किसके साथ बैड कर्मा है, एनर्जी वाइज। लेकिन आप समझ सकते हो, जब वो व्यक्ति आपकी एनर्जी फील्ड में आएगा तो वो पास्ट की एनर्जी जो है ना वो ट्रिगर हो जाएगी। आप देखते ही इंसान से बोलोगे कि यार ये इससे अच्छी वाइब नहीं आ रही। जैसे ही आपके मुंह से ये निकला कि यार इससे अच्छी वाइब नहीं आ रही, इसका मतलब है कि इसके साथ जो कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है वो कभी पास्ट लाइफ के अंदर अच्छे नहीं रहे, इसके साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट रहे हैं वो डिस्टर्बिंग रहे हैं बहुत ज्यादा, जिसको देखकर बातचीत करके ऐसा लगे कि इससे बहुत अच्छी वाइब आ रही है, उसके साथ आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट पास्ट के कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट वो गुड कर्मा वाले रहे हैं। ठीक है, तो अब चेहरों पे तो नहीं लिखा है, लेकिन बाहर से जो माया है वो बहुत ज्यादा प्रभावशाली होती है। तो बाहर से जब कोई इंसान आपको ऐसा दिखता है तो आपको लगता है ओ माय गॉड, आपकी तो किस्मत चमक गई, आपको तो सब कुछ बहुत अच्छा मिल गया, आपका तो ये, आपका तो वो। और जैसे ही वो सारी चीजों में आप गए, अंदर गए, आपने कदम डाले, आपको पता चला आप कितने बड़े कार्मिक ट्रैप में आए हैं। उसको कहते हैं नेगेटिव एनर्जी, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि आप बहुत किसी पास्ट के कर्मा में या किसी साइकिल में आप चले गए हो वर्ल्ड कार्ड के साथ। तो इस पर्सन की भी कुछ ऐसी एनर्जी की बहुत ही ज्यादा जबरदस्त नेगेटिव साइकिल में ये पर्सन है, कार्मिक साइकिल में ये पर्सन है, जहां से निकलना इस पर्सन के लिए आसान नहीं है। और ये जो आजादी है, इस आजादी की ये पर्सन मांग कर रहे हैं, वो है आत्मा की मुक्ति, आत्मा की आजादी। वो जब किसी कर्म बंधन में होती है ना, तो उसके ऊपर बहुत सारे भार चढ़े होते हैं, उसको बहुत पीड़ा पहुंच रही होती है। जब वो उससे मुक्त होती है तो अजीब सा रिलैक्स फील होता है, अजीब से भार उतर गए हों। ठीक है, तो वो एनर्जी यहाँ पर है। टावर एंड डेथ, इस कार्ड इस पर्सन की लाइफ के अंदर टावर मूवमेंट पे हिट कर रहे हैं, लगातार यूनिवर्स ट्रांसफॉर्म कर रहा है। अभी भी यहाँ पर एनर्जी है जैसे परेशान है ये पर्सन, और यहाँ पर 7 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है। जैसे इस पर्सन की इंट्यूशन इनको गाइड कर रहे हैं, लेकिन सुन पाना इस पर्सन के लिए मुश्किल है। अभी मैंने कहा कि थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, थर्ड पार्टी से इस पर्सन की अवेकनिंग हो रही है। ठीक है, अवेकनिंग मतलब जो भी लोग इस पर्सन को ट्रिगर देके इनकी हीलिंग करा रहे हैं, मतलब आप ये समझ लो कि बहुत गंदी कार्मिक साइकिल में आपका पार्टनर ट्रैप है, और वो इसलिए चॉइस नहीं बना पा रहा है। यहाँ वो 3-3 नजर आ रहे थे ना, वो चॉइस भी इसीलिए नहीं बना पा रहे। यहाँ से देखो, मुझे कैंडल वैक्स में ना एक क्रॉस का निशान भी दिखाई दे रहा है, जैसे चीजें पॉसिबल नहीं है। जैसे वो आपके साथ खुलकर बात कर तो ले, लेकिन उसका वहां से निकलना, चीजों को डील करके साफ, मतलब सीधे सीधे डील करके निकल पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कार्मिक साइकिल से आप निकल नहीं पाते। जैसे ऐसे समझो, जैसे कोई इंसान जो है उसके साथ आपका कार्मिक साइकिल है, ठीक है, तो वो इंसान ना आपको छोड़ेगा नहीं, वो आपको छोड़ना ही नहीं चाहेगा, वो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, वो आपको साथ में रख के कष्ट देगा, पीड़ा देगा, लेकिन आपको छोड़ेगा नहीं। आप सोचो कि वो आपको छोड़ दे हमेशा के लिए, तो नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा, जब तक उसका पूरा हिसाब नहीं हो जाता। और जिस वक्त आप उसका पूरा हिसाब कर लोगे खुद, आपको आपकी लाइफ के अंदर आप कितना भी चाहो, उसके बाद आपको नहीं रखेगा, आपको अपनी लाइफ से निकाल देगा या छोड़ के चला जाएगा।
यही होती है कार्मिक साइकिल कि इनके साथ ऐसे आप ट्रैप होते हो कि आप कोशिश करते हो यहाँ से निकलने की, पर निकल नहीं पाते हो, और इसके लिए हीलिंग बेस्ट ऑप्शन है। जब आप हीलिंग करते हो ना बहुत ज्यादा, तो आप इस तरह की एनर्जी से निकल के बाहर आ सकते हो। हीलिंग करने से क्या है, इन आत्माओं के साथ आपका कार्मिक इशू क्या है, सॉल्व हो जाता है। सोल लेवल पर आपने माफी मांग ली, इनसे बोल दिया कि आपको अपनी एनर्जी से रिलीज कर दें, और बोल दिया कि आप क्लियर कर ले एनर्जी, ठीक है, माफी मांग ली, हमेशा के लिए जिंदगी भर ऐसा काम ना करने की रिक्वेस्ट कर ली, सब कुछ कर लिया आपने, तो ये लोग आपको फिर रिलीज कर देते हैं। तो हीलिंग से आप बच जाते हो। जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन वाले जो होते हैं, वो भी आपकी हीलिंग करा देते हैं। कोई आपको ब्लॉक कर रहा होता है तो उसकी एनर्जी के साथ आप क्लियर करा देते हैं। तो और जो भी सबकॉन्शियस हीलर होते हैं वो आपकी एनर्जी को हील करा देते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि उन्होंने आपकी हीलिंग कराई, तो वहाँ की उस एनर्जी से, नेगेटिव एनर्जी का जो असर आपके ऊपर हो रहा था, वो असर होना आपके ऊपर बंद हो जाएगा। ठीक है, और धीरे धीरे आप इस एनर्जी से निकल आएंगे इन लोगों की हेल्प से। अदरवाइज अगर आप अपने उस चीज से निकलने के लिए खुद से प्रयास करेंगे, तो ये बार बार आपको ट्रैप करेंगे जब तक इनके साथ आपका अकाउंट क्लियर ना हो जाए। क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते कोई भी, आपकी वो उतना ही जो पेन आपको मिलना है, वो उतना ही पेन मिलता है उसको, मतलब आप क्लियर नहीं कर पाते हो बहुत ज्यादा, उस पेन को आप कम नहीं कर पाते हो। ठीक है, आप प्रैक्टिसेस करते हो तो वो पेन भी कम हो जाएगा, चीजें भी बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगी आपकी। ठीक है, तो ये मुझे यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है। तो आपके पर्सन की स्थिति देखो है बुरी, ये पर्सन आपसे बात भले ही कर लें, लेकिन इस वक्त भी इस पर्सन की है कि अगर आप इनसे बोलो कि कमिट कर दो, तो इस पर्सन के लिए आपके लिए कमिट करना, मतलब आपको एकदम कमिटमेंट देकर आपके साथ सारी चीजें सॉल्व करना, इतना आसान मुझे दिखाई नहीं दे रहा। अब ये पर्सन कैसे करते हैं, क्योंकि डेविल का जो असर है, मतलब वो जो आत्मा जो जकड़ पकड़ के बैठी है, वो इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी जब तक उसका हिसाब ना हो जाए। ठीक है, कुछ ऐसा मैसेज है यहाँ पर, तो वो मुक्त नहीं होने देगी ना, छोड़ेगी नहीं, वो जाने नहीं देगी, कुछ ऐसा मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। ठीक है, तो पता नहीं आपको ये रीडिंग कितना समझ में आई होगी, आपको लग रहा होगा कि ये क्या है, लेकिन होता है ऐसा। आप किसी के कार्मिक ट्रैप में जाकर देखें, आप अपनी जान छुड़ाने की अथाह कोशिश करने के बाद भी आपको ऐसा लगेगा कि मैं असमर्थ हूँ, मैं फेल हो रहा हूँ, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं नहीं निकल पा रहा हूँ। ठीक है, यही होती है कार्मिक साइकिल। जैसे कुछ लोग बहुत लंबे टाइम तक, जैसे मैं मार खाने का एग्जाम्पल दे चुकी हूँ, ठीक है, लड़की लड़कों का आजकल तो सभी खा रहे हैं, तो खाते रहेंगे, पड़े रहेंगे वहां, लेकिन निकल नहीं पाएंगे तब तक जब तक वो सही समय ना आ जाए। ठीक है, तो ये एनर्जी है। आई होप गाइज आपको ये रीडिंग समझ में आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।